आज मुंबई हाई कोर्ट में जो मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट प्लान के संदर्भ में हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, विकास सिंह जी ने, राकेश राजपुरोहित जी ने और अमित गोपीराम शर्मा जी ने, आज वो पिटीशन फाइनली बोर्ड पे लगी और फर्स्ट बोर्ड पर ही लगी। आप लोग को एक प्रेस रिलीज हमने भेज चुके हैं, उसमें वकीलों के नाम पिटिशनर्स के, डिफेंडेंट्स के दोनों बताए गए। इसमें कोर्ट ने आज हमारे सीनियर काउंसिल्स की हियरिंग सुनी, आर्गुमेंट सुना और कोर्ट ने उसमें पूछा क्या ये पिटिशनर्स उस शहर के रहवासी हैं या नहीं। हमारे काउंसिल्स ने बताया कि ये उसी शहर के रहवासी हैं और ये पिटीशन किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं डाली गई है। उनका जो भी ऑब्जेक्शन और सजेशन है वो मीरा भाईंदर शहर में जो नया डीपी प्लान प्रारूप जिसे कहा जाता है, ड्राफ्ट डीपी प्लान पब्लिश हुआ है, उसमें जो पब्लिक एमिनिटीज हैं जो सरकार ने कंसीडर नहीं करी है, वो इशू पे इन्होंने ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस दिया है। मगर गवर्नमेंट ने इनको एक बार डीपी प्लान पब्लिश हुआ, उस पर ऑब्जेक्शन सजेशन का टाइम था, वो ऑब्जेक्शन सजेशन की हियरिंग हुई। मैं खुद भी उस हियरिंग में गया और हमने खुद ने प्रेजेंटेशन दिया, 2.5-3 घंटा चली। मगर जब सरकार ने रिवाइज्ड ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया तो उसमें किसी भी चीज का हमारे सजेशंस को, जो 50 इंपॉर्टेंट सजेशंस हमने दिए थे, सरकार ने उसे कंसीडर नहीं किया। तो फाइनली हमको कोर्ट में दस्तक देनी पड़ी और विकास सिंह, राकेश राजपुरोहित और अमित शर्मा जी पिटिशनर बने और फाइनली आज कोर्ट में वो मुद्दा डिस्कशन पे आया। कोर्ट को इस बात की गांभीर्य जिसे कहते हैं, सीरियसनेस समझ में आई कि ये शहर आज 15 लाख की आबादी का शहर है, अगले 20 सालों में ये 30 लाख का शहर बनेगा और सरकार ने जो ड्राफ्ट डीपी बनाया उसमें 3-4 हजार एकड़ जमीन को ग्रीन से येलो कर दिया है और उसके बनिस्बत जो 40% रिजर्वेशन रखना चाहिए वो सरकार ने नहीं रखा। रिजर्वेशन में प्लेग्राउंड, गार्डन, बस डिपो, स्कूल, हॉस्पिटल, हेलीपैड्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस, पुलिस के क्वार्टर्स, ये जो इंपॉर्टेंट है, फिश मार्केट, भाजी मार्केट्स, शमशान, कब्रिस्तान, बरियल ग्राउंड्स, इसको गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किया। बल्कि जो रिजर्वेशंस थे पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने उसमें विविध अमेंडमेंट्स ला करके उन रिजर्वेशंस को कैंसिल किया। इस नए डीपी में तो यहां तक कि गवर्नमेंट ने कर दिया कि एक रिजर्वेशन फॉर एग्जांपल स्कूल का बना हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूं, या हॉस्पिटल का बना हुआ है, मतलब हॉस्पिटल भी बन गई है, स्कूल भी बन गई है, उसको एक रिजर्वेशन का कायदा ये होता है, अगर रिजर्वेशन हैज पर रिजर्वेशन डेवलप हो चुका है तो उसको गवर्नमेंट रिवाइज डीपी में, नए डीपी में चेंज नहीं करती है। मगर इस डीपी प्लान में ऐसा हुआ है कि सरकार ने एग्जिस्टिंग स्कूल का रिजर्वेशन हटा के रेसिडेंशियल जोन बना दिया, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल का रिजर्वेशन हटा करके रेसिडेंशियल जोन बना दिया। ऐसी कई मिसाल आपको दिखेगी। गवर्नमेंट ने दूसरा ये गलती किया कि 20 लाख की आबादी दिखाई 20 साल के बाद, जबकि 15 लाख की आबादी आज ही है। हमने जब पहले डीपी बनाया था 97 में और फाइनल 2000 में, तब इस शहर की आबादी 15 लाख की होगी, जो आज हो चुकी है। सर वो टर्म डीपी का 2017 में खत्म हुआ, सरकार ने 2020 तक नया डीपी बना देना चाहिए था, सरकार ने नहीं बनाया, 7 साल हो गया है और 2022 से सरकार ने स्टार्ट किया है, 2025 खत्म होने को आ गया है, तब भी सरकार इस पर फैसला नहीं कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सरकार ने नए डीपी में 3 से 5 हजार एकड़ जमीन को ग्रीन जोन और रिजर्वेशन कैंसिल करके जो रेसिडेंशियल जोन में लाया है, अच्छी बात है, हमारा उसको विरोध नहीं है। हमारा कहना यह है कि आपको प्रोपोर्शनेटली रिजर्वेशंस रखने पड़ेंगे, पब्लिक एम्यूनिटीज के रिजर्वेशन रखने पड़ेंगे। आपको बैक वाटर्स जो आप सीआरजेड को भराव करते चले जा रहे हैं, वहां रेसिडेंशियल बना दे रहे हैं,
और आपको हेलीपैड्स की जरूरत है, आपको बड़े रास्तों की जरूरत है। ये तमाम चीजों के लिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में आज काफी देर डिस्कशन हुआ और फाइनली हाई कोर्ट का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि कोर्ट ने इसकी सीरियसनेस समझी और गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि 30/11/2025 तक इनकी फाइनल हियरिंग आपको लेके डिसीजन करना है, ना कि सिर्फ हियरिंग लेना है, आपको डिसाइड करना है। तो हम अभी वेट करेंगे कि सरकार हमको हियरिंग के लिए बुलाएगी, हम अपनी बात को फिर से वहां रखेंगे और सरकार जो फैसला लेगी, और उसके बाद हमको लगता है कि सरकार ने फिर से सुनी अनसुनी कर दी तो फिर से कोर्ट का दरवाजा खुला रहेगा, जुडिशरी खुली है कोर्ट में जाने के लिए। ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, हमारा व्यक्तिगत ये तीनों पिटिशनर का कोई ग्रीन जोन को येलो जोन करने का नहीं है या किसी को टारगेट करके उसको तकलीफ देने का काम नहीं है। ये शहर की आबादी 30 से 35 लाख होने वाली है, वहां पर ये सारी सुविधा होनी चाहिए। इसकी कनेक्टिविटी रास्तों की, आपकी और मेट्रो की बोरीवली तक जॉइंट होना चाहिए। ये सारे मुद्दे उसमें हैं।